मौलवी इरफान व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड है। एजेंसियों की जांच में इरफान के टेरर लिंक से जुड़े कई खुलासे हुए हैं। पाकिस्तान में बैठे आकाओं के इशारे पर ही इरफान ने आतंकी गैंग में डॉक्टर शामिल किए। टेरर ग्रुप में भर्ती के लिए मौलवी बेहद शातिर तरीके से अपनाता था। पढ़े लिखे युवाओं को जिहाद के नाम पर मौलवी ने कैसे भड़काया, इस रिपोर्ट में देखिए। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का पाकिस्तान कनेक्शन उजागर। पाकिस्तान के इशारे पर शोपिया का मौलवी इरफान फैला रहा था जहर। मजहबी तालीम के नाम पर खड़ी की आतंकी यूनिवर्सिटी। एनआईए की गिरफ्त में मौलवी इरफान ने उगले जिहादी साजिश के राज। फिदायीन हमले में मारा गया आतंकी उमर व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की सबसे अहम कड़ी डॉक्टर मुजम्मिल, अस्पताल के लॉकर में 147 रखने वाला डॉक्टर आदिल, लेडी टेरर गैंग की सरगना डॉक्टर शाहीन, कानपुर से गिरफ्तार डॉक्टर आरिफ, ये तमाम वो चेहरे हैं जिन्हें मौलवी इरफान आतंक की राह पर ले गया। मतलब पूरे मॉड्यूल का मास्टरमाइंड मौलाना ही है। मौलवी इरफान ने मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स को आतंकी कैसे बनाया, इसे लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं। आतंक के व्हाइट कॉलर मॉड्यूल में अब जांच एजेंसियां मास्टर माइंड तक पहुंच चुकी हैं। पूछताछ में पता चला है कि ये तमाम जो डॉक्टर्स थे वो दरअसल मौलवी इरफान अहमद के संपर्क में थे। इरफान अहमद ने ही इन तमाम डॉक्टर्स को कट्टरपंथी बनाया था और लगातार ये तमाम डॉक्टर जो थे वो इरफान अहमद के संपर्क में रहते थे। यानी कि इसमें मास्टरमाइंड के तौर पर अहम भूमिका दरअसल मौलवी इरफान अहमद निभा रहा था। मौलवी इरफान की गिरफ्तारी उसके घर शोपिया से की गई। उसने जो राज उगले हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। पढ़े लिखे नौजवानों को आतंकवाद की राह पर धकेलने के लिए मौलवी इरफान पूरी प्लानिंग से काम करता था। उसकी नजर मेडिकल स्टूडेंट्स पर सबसे ज्यादा रहती थी। मेडिकल के छात्रों का ब्रेन वॉश कैसे करना है, उन्हें टेरर मॉड्यूल से कैसे जोड़ना है, इसके लिए इरफान की खास रणनीति थी। मौलवी इरफान मेडिकल छात्रों से संपर्क करने के बाद उनसे बातचीत करता था। इसी दौरान वो मजहबी चर्चा करता था और सामने वाले शख्स की रुचि भी भांपता था। जैसे ही उसे मजहब को लेकर झुकाव नजर आता, वो अपने जाल में फंसा लेता और उसका माइंड वॉश करने में जुट जाता था। डॉक्टर मुजम्मिल के साथ भी मौलवी इरफान ने कुछ ऐसा ही किया था। डॉक्टर मुजम्मिल की मौलवी इरफान अहमद से मुलाकात दरअसल एक अस्पताल में हुई थी। जब मौलवी इरफान अहमद एक मरीज के साथ अस्पताल आया तब उसकी मुलाकात जब हुई, उसके बाद दोनों के बीच में आपस में बातचीत होने लगी। धीरे धीरे ये दोनों करीब आने लगे और उसी के बाद मौका पाते ही मौलवी ने बाकायदा डॉक्टर मुजम्मिल का ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया। और उसके बाद आप देखिए किस तरह से डॉक्टर मुजम्मिल जो है एक आतंकी बन गया और उसने फिर व्हाइट कॉलर आतंकी की एक जमात बनानी शुरू कर दी। जाहिर तौर पर यह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था, लेकिन इसके पीछे पूरा का पूरा मास्टरमाइंड जो था वो मौलवी इरफान अहमद ही था। मौलाना इरफान सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भी टेरर ग्रुप में भर्ती के लिए युवाओं की तलाश करता था। वो छात्रों की सोशल मीडिया पोस्ट्स की पड़ताल करता था। इस दौरान वो देखता था कि ऐसा कौन है जो धार्मिक कट्टरपंथ की राह पर जा सके। कुछ खास विचार वाले लोगों की पहचान करने के बाद उनसे संपर्क करने में जुट जाता था।
सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है जो मौलवी इरफान था वो सोशल मीडिया के थ्रू जो है सोशल मीडिया पर नज़र रखता था और बाद में जो है जैसे ही कोई इस तरह का अनासर वो देखता था और उनको जो है अपने जाल में फंसाता था और उसके बाद जो है इंतहा पसंदी की राह पर उनको चलाने की कोशिश कर रहा था। आदिल जो है एक कड़ी उसकी मानी जाती है क्योंकि आदिल भी जो है सोशल मीडिया के थ्रू ही उनके साथ जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है मौलवी इरफान जो है कहीं ना कहीं इंतहा पसंदी सोच रखता था और उसके साथ साथ लड़कों को भी इस इंतहा पसंदी सोच देखकर जो है जो लड़के इंतहा पसंद सोच रखते थे उनके साथ बातें करता था और उनको इंतहा पसंद बनाने के लिए वो तैयार करता था। मौलवी इरफान मस्जिद में इमाम था, लेकिन यहाँ वो नमाज पढ़ने से ज्यादा नए शिकार की तलाश में रहता था। मौलवी की नजर ऐसे लोगों पर रहती थी जो अक्सर मस्जिद आते थे। इरफान ऐसे लोगों को टारगेट करता था जो अक्सर मस्जिद जाते थे या फिर नमाज अदा करते थे। ऐसे लोगों से मौलाना इरफान बातचीत शुरू करता और उनका ब्रेन वॉश कर आतंकी मॉड्यूल में शामिल कर लेता। सुसाइड बॉम्बर उमर के साथी जासिर बिलाल वानी उर्फ दानिश को इरफान ने मस्जिद से ही टेरर गैंग से जोड़ा। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के पास मिली AK-47 राइफल को लेकर भी मौलाना ने सच उगला है। मौलवी ने दावा किया कि अक्टूबर 2023 में डॉक्टर आदिल और डॉक्टर उमर उससे मिलने आए थे। उस दौरान उनके बैग में AK-47 भी मौजूद थी। दोनों ने AK-47 निकाली और बैरल ऑफ करके चले गए। नवंबर 2023 में फिर डॉक्टर आदिल AK-47 लेकर आया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर मुजम्मिल और उसकी डॉक्टर दोस्त शाहीन भी पहुंची। कुछ देर बैठने के बाद सभी आरोपी हथियार मौलवी इरफान के पास छोड़कर चले गए, मगर अगले ही दिन डॉक्टर आदिल फिर आया और AK-47 ले गया। AK-47 पुलिस को ऐसा सबूत मिला है, ऐसा प्रूफ मिला है कि उसके बाद यहाँ पे जो है व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल तक पहुंचे हैं। जिस तरीके से डॉक्टर आदिल जो है उसके लॉकर में AK-47 को पाया गया है, उसी तरीके से बाज़ाब्ता तौर पर छानबीन शुरू की गई है। छानबीन के दौरान बहुत सारे डॉक्टरों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन उसके बाद डॉक्टर शाहीन को भी हिरासत में लिया गया है और डॉक्टर शाहीन के गाड़ी में भी AK-47 यहाँ पर मिली है। लेकिन अब जो है एजेंसीज खंगाल रही है, पूछताछ यहाँ पे शुरू कर रही है कि ये AK-47 कहाँ से आई है। कानपुर से गिरफ्तार डॉक्टर आरिफ को भी मौलवी इरफान अहमद ने ही आतंक की राह में धकेला। जानकारी के मुताबिक आरिफ मौलवी के पास मजहबी तालीम के लिए जाता था। इसी दौरान उसने आरिफ से कट्टरपंथ बातें की। आरिफ ने दिलचस्पी दिखाई तो मौलाना ने उसे टेरर गैंग में शामिल कर लिया। इसके बाद आरिफ की मुलाकात गैंग में शामिल दूसरे लोगों से करवाई गई। यहीं से आरिफ का शाहीन से बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। मौलवी इरफान का पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आ गया है। डिजिटल फुटप्रिंट्स ने इरफान के जैश हैंडलर हंजुला से लिंक का खुलासा किया। इसके अलावा कुछ और पाकिस्तानी आतंकियों के साथ संपर्क की कड़ियां भी जुड़ी हैं। सूत्रों के मुताबिक मौलवी इरफान ने जैश-ए-मोहम्मद के अलावा अंसार गजवातुल हिंद से जुड़े होने की बात भी कबूली है। पूछताछ के दौरान यहाँ पे पता चलता है एजेंसीज को मौलाना इरफान को जो है अलग अलग स्टेटों के साथ कांटेक्ट था। खास करके अगर हम पाकिस्तान बॉर्डर की बात करेंगे तो वहां पे भी मौलाना इरफान को बाज़ाब्ता तौर पर कांटेक्ट था। और उसके साथ साथ अगर हम डॉक्टर शाहीन की बात करेंगे तो डॉक्टर शाहीन जो है पहले से ही एजेंसीज को पता था कि डॉक्टर शाहीन जो है वो जैश से जुड़ी हुई थी। लेकिन अब जो एजेंसीज कोशिश कर रहे हैं कि जो आतंकवादी है, जो कि कुल मिला के अगर देखा जाएगा कि जो सुरक्षा बलों और एजेंसीज को अलग अलग लीक्स मिली है, तो अब एजेंसीज यही कोशिश कर रहे हैं कि ये जो आतंकवादी है, ये जो मास्टरमाइंड है, उनको हम कैसे एक्सपोज कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक इरफान से जुड़े हर व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है। उसके पाकिस्तानी कनेक्शन के दौरान संपर्क रखने वालों की भी लिस्ट तैयार की गई है। माना जा रहा है कि NIA इन सभी से पूछताछ करेगी। मौलवी इरफान के बारे में अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक वो 2017 और 18 में दारुल उलूम देवबंद में था। यहीं से अपने साथ जिहादी मानसिकता लेकर लौटा। मौलवी इरफान अहमद इस्लामिक विषयों पर ऑनलाइन लेक्चर देता था। हालांकि दिखावे के लिए सार्वजनिक तौर पर हमेशा हिंसा की निंदा करता था। युवाओं को कट्टरपंथ से कैसे बचाया जाए, इसके लिए पुलिस जो भी बैठक करती थी, मौलवी इरफान अहमद अक्सर उसमें शामिल होता था और स्थानीय युवाओं को कट्टरपंथी ताकतों से बचाने पर बड़ी बड़ी बातें करता था।
मौलवी अहमद का कच्चा चिट्ठा सामने आ चुका है। उसकी जिहादी सोच और एजेंडा भी एजेंसियों को पता लग चुका है। अब कोशिश यही की जा रही है कि उसके जुड़े हर किरदार को पकड़ा जाए ताकि टेरर मॉड्यूल को पूरी तरीके से खत्म किया जा सके। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।